दुनिया के इक़्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे लोग अपना माल बेचते हैं, वो इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसमें इनका रोल है, तो लोग अपने अपने मफादात के लिए अपने स्टांसेस बनाते हैं। भारत मेड इन इंडिया के 5G टेक एक्सपोर्ट करने वाला है यूएस को। आज से तकरीबन 1 महीना पहले यूएस ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं मेड इन इंडिया के 4G 5G टेक। अगर ये एक चीज अगर हो गया तो उनके लिए बड़ा फायदामंद होगा। ठीक है, हमें पैसे मिल गए हैं, लेकिन जब आज ये डेफिनेशन सामने आई स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ के ये पता चला कि ये तो एक सिर्फ वक्ती पाकिस्तान को रिलीफ मिलने जा रहा है। तीसरी बात यह है कि आपके किसी दोस्त और ने पैसे नहीं दिए आपको, जस्ट रियलिटी चेक कर लीजिए। सऊदीया के पैसे भी नहीं आए, यूएई के पैसे भी नहीं आए, मल्टीलैटरल्स के पैसे भी नहीं आए, आईएमएफ को तो आपने किया ही डिले। की जो खबर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, यूएन की एक रिपोर्ट जिसमें भारत का नाम 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का नाम उसमें रिपोर्ट में नहीं है। कश्मीर इशू ने हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे रीजन को डिराइव किया और नतीजा ये निकला कि हम पाकिस्तान में भी गुर्बत है। So this is the Pakistan network. यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि भारत ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय किए हैं जो सराहनीय हैं और इस वजह से भारत का नाम उस रिपोर्ट से निकल चुका है। मेड इन इंडिया के 5G टेक एक्सपोर्ट करने वाला है यूएस को। आज से तकरीबन 1 महीना पहले यूएस ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं मेड इन इंडिया के 4G 5G टेक। क्या कहेंगे मैम इसके बारे में? और दूसरी खबर ये है कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोला है कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बहुत मैटर करती है। 5G नेटवर्क पहले हम 2G में थे, फिर हम 3G में आए, फिर हम 4G में आए, अभी हम 5G में आ चुके हैं। 5G नेटवर्क इज एक्चुअली अ नेक्स्ट लेवल नेटवर्क। देखिए, किसी देश को तरक्की करने के लिए वहाँ की नेटवर्किंग को एक्स फैक्टर में होना बहुत जरूरी है। वहां पर नेटवर्क जो है वो बहुत नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। वैसे आपके पाकिस्तान का नेटवर्क हमेशा प्रॉब्लम में रहता है और इलेक्ट्रिसिटी भी हमेशा प्रॉब्लम में रहती है। जब देखो ग्लिच और ब्लर का मसला लगा ही रहता है। सो नेटवर्क्स को जो है उसमें मिशन क्रिटिकल नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क स्किलिंग्स होती है, प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, फिक्स्ड वायरल एक्सेस होते हैं, स्मार्ट फैक्ट्रीज होती है। देखिए, ब्राउजर प्रोडक्ट्स हम लोग सब यूज करते हैं। तो अभी जैसे हम लोग ज्यादा नहीं, आप 1 महीना पीछे चले जाइएगा तो बहुत सारे देशों ने कहा कि अरे ये फोन से फोन टू फोन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, गूगल पेमेंट में इंडिया सबसे आगे निकल गया। हम लोग जब पे करते हैं, इंडिया जब एक ट्रांजैक्शन दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में करता है तो हमारा कोई पैसा नहीं खर्च होता है, हमारा कोई पैसा लगता नहीं है। So this is the Pakistan network. ठीक है, तो हालिया में हम लोग यूपीआई पेमेंट, गूगल टू गूगल पेमेंट को और फोन टू फोन पेमेंट पे भी हम बहुत रिनाउंड हुए थे और बहुत सारी तारीफ हमने बटोरी थी कि पता नहीं कहाँ से हम ये एप्स लेकर आए हैं कि कोई एक्सपेंसेस नहीं होते और हमारा अगर हम 50 रुपया भेजते हैं तो 50 का 50 उधर मिल जाता है। इवन मैं इन चीजों को अपने जितने भी स्टाफ्स हैं उनके लिए मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बहुत स्मूथ होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। अब 5G पे आते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में 5G is the fifth generation technology, standard for broadband cellular network। अच्छा, फोन के लिए 2019 में हमने वर्ल्ड वाइड इसको देखा था। प्लान जो था वो 4G का था, फिर इसको इनहांस किया गया, इसको और बेटर किया गया, इसको और इम्प्रूव किया गया और तब फिर ये 5G पर आया। अब देखो आप कि हम अभी तारीफ सिर्फ अगर हिंदुस्तान की मीडिया कर रही होती तो पाकिस्तान तुरंत कहता देखा गोदी मीडिया ने पूरी तारीफ कर डाली। पर थैंक गॉड कि यूएसए कह रहा है कि भैया आप मुझे अपना 5G का नेटवर्क दो, तो वहां के मीडिया दिखा रहे हैं, तब हमारी मीडिया दिखा रही है। अदरवाइज ये हमने सिर्फ बोला होता और बहुत देश विदेश के न्यूज़पेपर्स में और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में और बड़े बड़े चैनल्स पे नहीं आया होता तो फिर ये कह देते कि देखो देखो ये तो गोदी मीडिया दिखा रहा है, पाकिस्तान तो सबसे पहले हवा उड़ा देता। तो थैंक गॉड कि बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए
बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे हिंदुस्तान के लिए। हमारे लिए एक्चुअली में निम्रा बहुत प्राउड वाली बात है कि मेड इन इंडिया जो चीजें हिंदुस्तान में बनी हैं उन चीजों को अब यूएसए मांग रहा है, और भी जो कंट्रीज हैं उनको हमारी जरूरत पड़ रही है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। और देखिए जिन जिन देशों से हमारे रिलेशंस, हमारे प्रधानमंत्री के रिलेशंस अच्छे हैं, डेफिनेटली वहां पर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम होंगे, वहां पर से हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली हमारे जितने भी रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे। की जो खबर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, यूएन की एक रिपोर्ट जिसमें भारत का नाम 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का नाम उसमें रिपोर्ट में नहीं है। और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि भारत ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय किए हैं जो सराहनीय हैं, और इस वजह से भारत का नाम उस रिपोर्ट से निकल चुका है। तो फाइनली 2010 के बाद ये हुआ है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे उस रिपोर्ट के बारे में। और वो रिपोर्ट है चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है। सर, इस बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, धीरे धीरे ये चीजें जो है ना, वेस्ट के साथ इंडिया जैसे जैसे क्लोज हो रहा है, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पोस्ट 1995 के बाद एक इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसमें कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। और वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे वो बेसिकली वेस्टर्न जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर है जो उनको दुनिया से चाहिए था, क्योंकि उसके पहले तक वही दुनिया पे रूल कर रहे थे। आप अगर देखें तो यूरोप जो है वो दुनिया पे रूल कर रहा था। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी समस्याओं के से निजात पाने के लिए, उसका हल ढूंढने के लिए इस तरीके की इंस्टीट्यूशंस बनाई। उसमें यूनाइटेड नेशन एक प्रमुख इंस्टीट्यूशन है, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन हो गया आपका, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फिर आईटीओ था जो बाद में वर्ल्ड बैंक के रूप में बना। तो यूनाइटेड नेशन की जो सबसे अच्छी बात थी या जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो था कि यूनाइटेड नेशन वांटेड टू प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम गोइंग टू वॉर, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप कहती हैं।